Dear students, today we are going to discuss the equations in which we use the concept of direct proportion. Earlier in the first video, we have discussed what is the direct proportion, what is the basic concept of direct proportion, and now we are going to solve a question, a word problem relating to that concept. In this question, if you can see, it is written that y is directly proportional to x. Now ये जो statement है that is very important because we will use this small proportion, this small clause to make an equation. Now this relationship is important क्योंकि इसी को हम अभी use करेंगे और we are going to solve the question. तो y is directly proportional to x, so we can write this expression as y is directly proportional to x. We will use this symbol for direct proportion. आप जानते हैं कि हम इसमें direct proportion जब भी concept use करेंगे तो we will use this sign of proportionality, and this sign shows that both these variables are connected to each other by a relationship which is called direct proportion. और वो relationship क्या है कि जब आप एक variable increase करते हैं तो दूसरा variable भी increase होता है, और जब आप एक variable decrease करते हैं, जैसे y अगर decrease आप करते हो तो x भी आपके पास यहाँ decrease होगा. So this is what we are going to use over here. यहाँ अगर आप देखें तो क्वेश्चन में आगे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, जैसे y is equal to 12 and x equal to 4. So we are going to use that, but before going to do that, पहला काम हमने ये करना है कि जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको आपने रिमूव करना है. सो y विल बी, यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह आप इक्वल्स टू का साइन पुट करेंगे एंड देन यू विल पुट x k, where k is a constant and after k you will place the x over here. ठीक है. सो जितने भी क्वेश्चन उनमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम इक्वल्स टू साइन पुट करेंगे, और यहाँ हम ये मेंशन भी करेंगे कि वेयर के इज़ अ कांस्टेंट. सो कांस्टेंट के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये कोई ऐसी वैल्यू होती है विच विल नॉट चेंज, जो कि तब्दील नहीं होता, इट विल रिमेन सेम, हेंस इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. Fine. So now we have some values which are given in the question. As you can see that y is 12 and x is 4. So we will write that when y is 12 and x की वैल्यू जो हमें given है it is 4. So what we are going to do कि हम ये values जो हैं 12 और 4, तो इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी इन प्लेस ऑफ y वी विल सब्सटीट्यूट 12, then equals to sign, then we have the k which is constant, and then in place of x we will substitute its value, which here it is given, it is 4. So we will put 4 over here in place of x. Fine. So now as you can see कि k और 4 ये multiply हो रहे हैं, and when we shift it टू द अदर साइड, जब हम 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इट विल डिवाइड. सो हमारे पास फ्रैक्शन कुछ इस तरह से बनेगी 12/4 इक्वल्स k. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस 4 1 टाइम्स एंड यू नो कि 4 3 टाइम्स 12, सो 3/1 विच इज़ 3 एक्चुअली, सो 3 इक्वल्स k. या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि k इक्वल्स टू 3. वी नो कि हम यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर a और b कोई रियल नंबर है और a इक्वल्स, हम ये लिखें कि a इक्वल्स टू b है, तो हम फिर ये भी लिख सकते हैं कि b इक्वल्स टू a है. ठीक है. तो दिस प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वी हैव यूज्ड ओवर हेयर. नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k विच इज़ कांस्टेंट एंड वी आर गोइंग टू पुट ओवर हेयर. यहाँ जो हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं जी, तो यहाँ हम k की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे. सो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा दैट विल बी y इक्वल्स टू k इंटू x. ठीक है. और ये जो k है इसकी जगह अब हम यहाँ ये वैल्यू पुट करा सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ जी. इसको हम ज़रा रिमूव करते हैं. सो नो व्हेन वी हैव दिस वैल्यू, तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे. जो पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि y इक्वल्स टू के एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो अब k की जगह हम इसकी ये वैल्यू जो कि 3 हमारे पास आई है, वी विल सब्सटीट्यूट दैट इन दिस इक्वेशन 1. फाइन. सो वी विल गेट y इक्वल्स टू 3.
fine. Instead of k I have written 3 and then I have x over here, so we will write x over here, it is multiplying. And now ये equation हमारे पास बड़ी important है जी, क्योंकि because it is connecting the x and y in a relationship, ये हमें एक relationship बता रहे हैं with constant 3. so इसको हम equation 2 कर लेते हैं और ये हमारा यहाँ तक हमारा जो आंसर है, this is our पार्ट फर्स्ट. ये हमारा पार्ट फर्स्ट का आंसर है. अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास यहाँ गिवन है कि एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, ये गिवन है, ये हमने फाइंड करना है, सॉरी गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करना है, वेयर वी हैव कनेक्टेड एक्स एंड वाई एंड वी गॉट दिस इक्वेशन. फाइन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास पार्ट सेकंड आ जाएगा. सेकंड में देखते हैं हमें क्या गिवन है. सेकंड पार्ट में द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वेयर एक्स इज़ 8. सो नाउ वी विल राइट when x equals 8. now this is given and we will use this equation. ये expression जो हमने y और x के दरमियान हमने इसको connect किया है, इसको हम use करेंगे. so I'm going to write this again, y equals to 3x. fine. and now we will substitute 8 in place of x, so that equation will be y equals to 3 times 8. and we know okay 3 times 8 is 24. so that will be our answer of part 2. तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड पार्ट का. now we will do our next part which is third part. और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ हमें क्या गिवन है. द वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है, वेयर एज वाई इक्वल्स टू 21. सो यहाँ हमारे पास वाई गिवन है. सो यहाँ आप यूँ इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन वाई इक्वल्स टू 21, y equals to 21, and yes, we are going to use the same equation, this one, equation 2, which is y equals to 3x. now in place of y we will substitute its value which is given, and here it is 21. so y की जगह अब आपने 21 यहाँ लिख लेना है, equals 3x. now यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, and when we shift it to this side of equation it will divide. थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं. so that will be 21 upon 3 equals x, and now we can simplify it. 3 1 times, 3 7 times, 7 upon 1 which will be 7 equals x, or you can write it like x equals to 7. तो that will be the answer of our third part. इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है. तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है y और x के दरमियान, जैसे कि यहाँ इक्वेशन में मैंने शो किया हुआ है. ठीक है. देन ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इसको आप इक्वल्स टू में चेंज करेंगे, एंड देन यू विल पुट k, एंड k इज़ अ कांस्टेंट. ये इक्वेशन 1 हो गई. देन हमें जो वैल्यू y या x की गिवन होगी उसको हम पुट कराएंगे यहाँ इक्वेशन 1 में, और हमारे पास k की कोई वैल्यू, k हमारे पास आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और इसको हम वहाँ यहाँ इस इक्वेशन 1 में दोबारा सब्सटीट्यूट करेंगे, और इस तरह से हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जो x और y को कनेक्ट कर रही होगी. सो इक्वेशन 2 इज़ कनेक्टिंग y एंड x. ये एक रिलेशनशिप आपको बता रही है जिसमें कांस्टेंट गिवन है. नाउ इन द सेकेंड पार्ट में हमें x की वैल्यू गिवन थी और हमने इस इक्वेशन 2 में ही पुट कराई है, and we got 24. and in the third part हमें y given थी which is 21, the value of y is given which is 21, and we have substituted again this value in the same equation as we did in the part second, and when we substitute it over here we got 7, so x equal to 7. so that's how we can solve such equations where direct proportion, the concept of direct proportion is involved. तो ये हमने वर्ट एग्जाम्पल जी किया, इसमें एक कॉन्सेप्ट जो था वो हमने डिस्कस किया है. नाउ वी विल डू प्रैक्टिस नाउ 2 अभी हम करेंगे, एंड यही बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट और इक्वेशन जो है इसको हम यूज़ करते हैं. सो लेट्स गो टू आवर स्लाइड जी. ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस नाउ 2, और इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ हमें जो गिवन है इट इज़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. सो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. हम ये सिंबल यूज़ कर लेंगे टू शो द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. देन इन द नेक्स्ट स्टेप हम इक्वल्स टू का साइन पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस, एंड वी विल पुट k,
वेयर के इज़ अ कांस्टेंट। अब हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, अगर आप देखें तो y इज़ गिवन इट इज़ 10 एंड x इज़ आल्सो गिवन इट इज़ 2, सो वी विल राइट दीज इक्वेशंस, x is 2 and y is 10. We will now substitute 2 over here in place of x, and we will substitute the value of 10 over here in place of y. So that is our next step. Now as you can see that 2 is multiplying over here with the k, and when we shift it to the other side of equation it will divide, so that will be 10 by 2 which will be 5. So k will be equals to 5. You can write over here that 10 by 2 equals k, because we have shifted 2 over there, and when we simplify it we got 5. Fine. So k equals to 5. Now we will substitute this value over here in equation 1, जिसको हम equation 1 कह रहे हैं. अब k की वैल्यू को आप यहाँ substitute करेंगे तो we will get y is equal to 5, because k is 5, we have just found it, so हम यहाँ इसको substitute करेंगे, hence y is equal to 5x. So this is our main expression, this is the answer of our first part. ठीक है, जिसमें we have connected we have found a relationship between y and x, or we have connected y and x. So ये वो रिलेशनशिप है जहाँ हमने एक इक्वेशन फाइंड कर ली है जिसमें हमने कनेक्ट किया है, कनेक्शन हमने प्रूव किया है x and y का. Now in the part second, x is given and we have to find the y. Fine. So x is 10. When x is 10, so we will substitute this value over here in this equation, y equal to 5x, and now in place of x we will substitute 10. Fine. So that will be y is equal to 5 times 10, and when we multiply we will get 5, so y equals to 5. So that will be the answer of our second part. Easy. Now we are going to do the third part, in where we have y equal to 60 and we have to find the value of x. So simply we will use this equation, equation 2, we will utilize that. Now in the second part, y is 60, equation is y equal to 5x, and now we substitute the 60 over here in place of y. Fine. So we have 60 equals to 5x, and as 5 is multiplying by x, when we shift it to this side of equation it will divide, so that will be 60 upon 5 equals x जो है वो एज इट इज़ यहाँ रहेगा. फाइन. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 12, 5 1 times and 5 12 times 60, so we will get 12 upon 1 which will be 12. So that will be the answer of our third part. Okay. Now जी we are going to do the second part. अगर आप यहाँ देखें इसमें practice now में second part है. In this part also it is given that y is directly proportional to x. So we will write this y is this expression as y is directly proportional to x. So we will substitute sign of proportionality, this one with equals to sign over here, and we will put the k as we have done earlier. So k is a constant. Now the value of x is given in the question, which is 2, and the value of y is also given in the question, which is 5. We will substitute these values. अब हम इसको यहाँ put कराएंगे जी, तो we will get 5 is equal to k times 2. 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ आके k से मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ 2, और इधर आके डिवाइड होगा. So that will be 5 upon 2 equals k. So k हमारे पास आ गया जी 5 upon 2. Now we will substitute this value over here, which is equation 1. इसको आप 1 लेबल कर दें. So y equals to k की जगह अब हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, which is 5 by 2, and the x जो है वो as it is रहेगा. So here we have the equation 2, and this equation is actually the answer. This equation actually shows a relationship between x and y. It is connecting y and x. Now अगर आप देखें आगे तो हमें ये हमने 2 और 5 तो यहाँ पुट करा दी इक्वेशन में. ठीक है, ये y की वैल्यू 5 और x की 2 हमने यहाँ आप देख सकते हैं पुट कराई, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आया जो कि इक्वेशन 2 जिसको हमने मेंशन कर दिया है. नाउ इन द नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. फाइन, हमने y फाइंड करना है जबकि x हमें गिवन है. सो हम गिवन से स्टार्ट करेंगे कि वैल्यू ऑफ y गिवन हमारे पास x है. ठीक है, और हम वी आर गोइंग टू यूज़ दिस एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन. So y equal to 5 by 2x. Now we will substitute 7 over here. यहाँ हम 7 substitute करेंगे. So 5 upon 2 multiply 7,
इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 17.5 और अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो यू विल गेट 17 होल 1/2। फाइन जी, तो ये हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 का। प्रैक्टिस नाउ के हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड पार्ट। इसमें भी देखिए रिलेशनशिप वही है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही होगा कि हम ये रिलेशनशिप लिखेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन हमने यहाँ पुट कराया इसकी जगह, एंड वी राइट k विच इज़ कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ये टेबल गिवन है और यहाँ अगर देखें तो ये ऊपर जो रो में आपको वैल्यू सारी नज़र आ रही हैं ये सब की सब x हैं, और जो लोअर बॉटम पे जो ये रो है इसमें हमने ये y की वैल्यूज़ जो हैं पुट करानी है। तो स्टार्ट जो है वो हमारा यहाँ से होगा, बिकॉज़ ये वो रिलेशनशिप है जहाँ हमें x भी गिवन है जो विच इज़ 5 और हमें y भी गिवन है विच इज़ 30। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे जी। इसके बाद x हम 5 ले लें और y x जो है वो हमारे पास 5 है यहाँ पे, ठीक है, और y जो है वो हमारे पास 30 है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हेयर। सो x की जगह अब आप 5 यहाँ मेंशन करेंगे और y की जगह यहाँ आप 30 लिखेंगे। सो 30 इक्वल्स टू k टाइम्स 5, 5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी 30/5 विच इज़ 6। यानी यहाँ आप लिख सकते हो कि 30/5 इक्वल्स k, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो 5 1 टाइम्स, 5 6 टाइम्स, 6/1 तो 6 ही आएगा, यानी k इक्वल्स टू 6 आ गया। नाउ इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ जो हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन 1 है। फाइन, सो यहाँ k की जगह अब हम 6 लिख लेंगे, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। सो दैट विल बी आवर इक्वेशन 2, यानी y इक्वल्स टू kx, k की जगह हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो y इज़ इक्वल टू k की जगह 6 आ गया और x एज इट इज़ आ गया। अब हम इसमें से कोई भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये करें तो हम x की वैल्यू यहाँ 4 इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और x की जगह हम 4 लिख लेंगे। फाइन, सो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं कि x की वैल्यू जब 4 होगी यानी दिस वन, तो हम देखते हैं कि फिर y का आंसर हमारे पास क्या आएगा। इक्वेशन हमने ये यूज़ करनी है इन ईच एंड एवरी पार्ट्स। फाइन, सो यहाँ हम इक्वेशन लिख लेते हैं जी। इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू 6 इंटू एक्स, एक्स की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y आ जाएगा आपके पास 24। सो ये हमारा आंसर आ गया कि जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 24 आ गई है हमारे पास। नाउ इसके बाद हम ये x की वैल्यू ये वाली 7 पुट करा देते हैं इसी इक्वेशन में, यानी y इक्वल्स टू 6x। याद रहे कि आपने इक्वेशन 2 ही यूज़ करनी है और x में यहाँ 7 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और 6 7 टाइम्स हमारे पास 42 आएगा। सो y हमारे पास आ गया जी 42। ये हमारे पास सेकंड आंसर है जो कि यहाँ हमने इस कॉलम में पुट करना है कि x जब 7 है तो y हमारे पास 42 आ चुके हैं। इस तरह अब यहाँ देखें तो x की तो गिवन नहीं है, y की वैल्यू गिवन है। सो अब नेक्स्ट में हम y 48 है और इक्वेशन 2 ही लेंगे जो हमने यहाँ फाइंड किए। सारे पार्ट्स में भी हमने यही यूज़ किया, यहाँ भी यही इक्वेशन यूज़ करेंगे यहाँ भी। सो x की जगह अब आप 48 पुट कराएंगे और y की जगह 48 पुट करेंगे। यहाँ हमने y की जगह 48 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है जी, और 6 एज इट इज़ रह गया और x भी एज इट इज़ आ गया। नाउ 6 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन यहाँ की ये इट विल डिवाइड, सो 48/6 और when you will simplify it you will get 8. So x 6 1 time and 6 8 times, so 8/1 that will be 8, so x will be 8. So यहाँ y की वैल्यू हमें गिवन थी 48 और जब हमने इसको इस इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, जिसको आप फिर यहाँ इस कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरह से आप 57 आप वीडियो रोक के ख़ुद सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर क्या आता है, और मैं भी इसको यहाँ सॉल्व करूँगा। सो y हमारे पास जी 57 है, अगेन हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 6x। फाइन, और y की जगह हम ये 57 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की जगह, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ y वी हैव सब्स्टिट्यूटेड 57 एंड एज यू कैन सी 6 इज़ मल्टीप्लाइंग ओवर हेयर विद द x एंड व्हेन वी शिफ्ट इट टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन टू द लेफ्ट साइड इट विल डिवाइड। So 57/6 and when you will solve it you will get 9.5
तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9.5 और यू कैन राइट इट लाइक 9 मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप लिखो तो यू कैन राइट इट 9 होल 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन आगे 9A और 9B भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो चलते हैं जी सिमिलर क्वेश्चन की तरफ। अब बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, 7 और 8 है एंड 9A और B है। ये आप ख़ुद भी ट्राई कीजिए और हम भी यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ वीडियो को पॉज कर लें और सबसे पहले 3 और 4 जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करें। ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट से सॉल्व होंगे जैसे हमने वर्ट एग्जाम्पल और प्रैक्टिस 9 के पार्ट 1 और 2 किए, और 7 और 8 भी इसी तरह से हैं। जबकि 9 का A और B पार्ट जो है उसके लिए ये जो हमने क्वेश्चन 3 किया है जिस पैटर्न पे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने ये 9 का A और B जो पार्ट है ये भी इसी तरह से करना है। तो चलते हैं जी सिमिलर क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सिमिलर क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस 9 और ये एक्सरसाइज से हम चूज़ करेंगे। सो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है और ये बिल्कुल सेम हमारा मेथड है जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि यहाँ भी देखिए रिलेशनशिप गिवन है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। नाउ यहाँ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इससे पहले y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो फिर तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब x2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो फिर सिंपली आप पहले x लिख लेंगे और फिर उसको प्रोपोर्शनल कर देंगे y के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यस आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल्स टू का साइन पुट करना है और साथ ही k पुट करना है। अब क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू गिवन है, इट इज़ 4.5 और y की भी गिवन है, इट इज़ 3। सो ये हम यहाँ इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे जिसको आप इक्वेशन 1 लेबल कर दें। x की जगह 4.5, y की जगह 3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा k आ जाएगा हमारे पास 4.5/3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और आप अदरवाइज़ ये कर सकते हैं कि आप इसको सिंपली पुट कर दें इक्वेशन 1 में, यानी क्योंकि हमने यहाँ k की वैल्यू जो है ये फाइंड की है 4.5/3, तो आप इसको एज इट इज़ पुट कर दीजिए और यहाँ y जो है ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया एंड वी हैव x ओवर हेयर विच इज़ यहाँ जो कि लेफ़्ट साइड पे नज़र भी आ रहा है। सो नाउ दैट इज़ आवर अगेन इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन जो है ये हमारे पार्ट फर्स्ट का आंसर है वेयर वी हैव कनेक्टिंग वेयर वी हैव टू कनेक्ट द x एंड y, और यहाँ हमने इस इक्वेशन से जहाँ k की वैल्यू आ चुकी है x और y का कनेक्शन प्रूव किया है। सो दैट इज़ आवर पार्ट फर्स्ट। नाउ वी विल डू द पार्ट सेकेंड इन विच y इक्वल्स टू 6। सो y इक्वल टू 6 है और अब हमने इस सेकेंड इक्वेशन में इसको y की जगह 6 पुट कर देना है। सो यहाँ हमने 6 पुट किया जी, आप इसको मल्टीप्लाई करें 4.5 टाइम्स 6 एंड यू विल डिवाइड इट बाय 3, यू विल गेट x इक्वल टू 9। सो हमारे पास x जो है वो आ जाएगा 9। दैट इज़ द आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट x इक्वल्स टू 12, वी यूज़ द सेम इक्वेशन, सही है। सिर्फ ये है कि x की जगह अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 12, ठीक है। यहाँ x की जगह आप 12 लिख लेंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज़। अब 3 यहाँ डिनोमिनेटर है और यहाँ आके ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट विल बी 12 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 4.5y एज इट इज़ रह गया। 4.5 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो दैट विल बी, इसको आप ये कर सकते हैं कि इसको पहले से मल्टीप्लाई कर दें जैसे यहाँ मैंने किया और फिर ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड यू विल गेट, जब आप डिवाइड करोगे 36/4.5 इक्वल्स y, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा y इक्वल्स टू 8। सो दैट विल बी योर आंसर, फाइन। ये पार्ट 3। नो इसके बाद हमने जो सिमिलर क्वेश्चन है वो 4 का फर्स्ट पार्ट करना है, तो 4 देख लेते हैं क्या है जी। इसमें देखें यहाँ जो रिलेशनशिप है वो q है, यानी q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी लाइक दैट। नाउ प्लेस द इक्वल्स टू साइन एंड k ओवर हेयर। वैल्यू ऑफ q और p गिवन है हमारे पास। q जो है वो 28 है एंड द p इज़ 4। सो वी विल पुट ओवर हेयर q की जगह हम 28 लिखेंगे और p की जगह 4, k एज इट इज़ आ गया। दे आर मल्टीप्लाइंग, 4 को आप शिफ्ट करें
टू द लेफ़्ट साइड इट विल डिवाइड 28/4 या 28/4 आप करते हो तो दैट जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दैट विल बी 7 4 1 टाइम्स एंड 4 7 टाइम्स 7/1 दैट विल बी 7. सो नाउ इस वैल्यू को k की ये जो वैल्यूज़ को हम यहाँ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो q इक्वल्स टू 7p. ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन 2 जो कि हमारे पार्ट फर्स्ट का आंसर है. वेयर हमने जो फाइंड करना था वो क्या था कि एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ p, यानी इसका रिलेशनशिप q और p का बताना था, जो कि यहाँ हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके फाइंड किया. नाउ नेक्स्ट पार्ट में अब देखिए p इज़ गिवन. पार्ट 2 में p इज़ गिवन, सो वी विल यूज़ दैट. इक्वेशन 2 हम यहाँ लिखेंगे जी, जो कि क्या है हमारे पास q इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स p, और p की जगह अब आप इसकी ये वैल्यू सब्सटीट्यूट यहाँ करेंगे, एंड 7 टाइम्स 5 यू नो इट इज़ 35. सो q विल बी 35 जस्ट लाइक दैट. देन थर्ड पार्ट, q की वैल्यू गिवन है विच इज़ 42. वी विल यूज़ द सेम एक्सप्रेशन q इक्वल टू 7b. तमाम क्वेश्चंस में आपने सेकंड इक्वेशन जो आप रिलेशनशिप फाइंड करते हो, चाहे वो x और p का हो, चाहे वो q और p का हो, चाहे x और y का हो, चाहे y और x का हो, वेरिएबल जो भी हैं, बट हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जहाँ हमें कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड कर चुके होते हैं. ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन 2 लेबल किया हुआ है. सो यहाँ अब q की जगह अब आपने 42, यानी यहाँ अब आपने 42 पुट करना है, और 7 इंटू पी होगा. 7 या मल्टीप्लाई हो रहा है p से, और जब आप शिफ्ट करेंगे तो इट विल डिवाइड. सो आपके पास आएगा 42/7, और 42/7 इक्वल्स टू p. और यहाँ जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 1 टाइम्स 7 6 टाइम्स 42 6/1, तो आपके पास p की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 6, और ये आपका आंसर होगा. इसके बाद जी सिमिलर क्वेश्चन जो है वो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमने, तो उस क्वेश्चन 7 देख लेते हैं जी. यहाँ क्या है, इसमें कह रहा है. सो इट इज़ सेइंग दैट z इज़, ये z है, z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़. z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. z इक्वल्स टू kx वेयर k इज़ अ कांस्टेंट. नाउ z जो z की वैल्यू जो हमें गिवन है इट इज़ 12 एंड x इज़ 3. सो z की जगह हम यहाँ 12 पुट करेंगे और x की जगह 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो हमारे पास आप जानते हैं इक्वेशन 1 है. तो ये रिलेशनशिप आएगा. 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, 12/3 4 आ जाएगा. फाइन, 12/3 इसको सिंप्लीफाई ज़रा ऑब्वियसली आप करेंगे तो 4 आएगा. 3 1 टाइम्स और 3 4 टाइम्स. फाइन. सो इस वैल्यू को अब हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, एंड वी विल गेट इक्वेशन 2. सो यहाँ हमारे पास आ गया z इक्वल्स टू 4x. अब नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारे पार्ट फर्स्ट का आंसर है, बल्कि यहाँ पार्ट फर्स्ट नहीं है, तो जस्ट ये रिलेशनशिप है जो हमारे पास मेन है. अब आगे देखते हैं गिवन क्या है. यहाँ अगर आप देखें तो अब हमने x फाइंड करना है, जबकि z गिवन है, इट इज़ 18. फाइन. सो हम इसी इक्वेशन में z की जगह यहाँ 18 सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब z इक्वल्स टू 4x, और यहाँ हम z की जगह 18 सब्सटीट्यूट हमने किया. 4 या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा. सो ये हो जाएगा 18/4, और व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट यू विल गेट द आंसर. ठीक है, इसको आप होमवर्क है, ये आप खुद फाइंड कीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर आता है इसमें. ओके जी, वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8. फाइन. इससे पहले हमने 3 और 4 भी किया, अब 7 और 8. नाउ यहाँ देखिए रिलेशनशिप, b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a. ठीक है, तो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है. तो यहाँ b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो गया, यहाँ इसकी जगह इक्वल्स टू साइन आ गया और k आ गया. ठीक है, और अब आगे देखते हैं. b हमारे पास गिवन है, इट इज़ 3 एंड a इज़ 18. तो इन वैल्यूज़ को हम अब सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ इक्वेशन 1 में. सो b की जगह अब आप लिखोगे 3 और a की जगह 18. दिस इज़ व्हाट वी हैव डन ओवर हेयर. नाउ 18 इज़ मल्टीप्लाइंग विद k, और जब इसको शिफ्ट हम करेंगे तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा.
सो दैट विल बी 3/18। अब इसी को यहाँ एज इट इज़ सब्सटीट्यूट कर दें, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, बट इसको डेसिमल में इसका आंसर आप लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप इसको एज इट इज़ यहाँ पुट कर दें। सो इक्वेशन 2 आपके पास आएगी b इक्वल्स टू k की जगह हम इसकी ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे विच इज़ 3/18 ओवर हेयर, और ये आगे जी हमारे पास इक्वेशन 2। अब देखते हैं हमें आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। a गिवन है 24, तो इसको आप यहाँ पुट कराएंगे, a की जगह अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे 24। फाइन, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट आंसर। सो b इज़ इक्वल टू 4। दैट विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, क्योंकि बस यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट ही हमारा 9a और b है। तो लाइक इस साइड के ये जैसे प्रैक्टिस 9 हमने की है, क्वेश्चन उसका पार्ट 3 किया था, क्वेश्चन 3 किया था, तो बिल्कुल ये इसी तरह से है। इसमें रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या है जी हमारे पास 9 का a पार्ट। यहाँ देखिए y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो ये आ गया जी रिलेशनशिप। तो y इक्वल्स टू kx, ठीक है। अब गिवन जो है हमारे पास ये x की वैल्यू गिवन है, ये y की है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वेयर x इज़ 24, ठीक है, दिस इज़ 24 एंड y इज़ 6, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हेयर, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, x की जगह 24, y की जगह 6। 24 मल्टीप्लाई हो रहा है k से, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये आएगा 6/24। इसको एज इट इज़ यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू 6/24 इंटू एक्स, और दिस इज़ आवर इक्वेशन 2। फाइन, सो अब हम यहाँ से वैल्यूज़ ले लेते हैं। x की वैल्यू अब देखें 24 है, ये तो हमने पुट की, 6 की भी कर ली। अब इनमें से ये आपके पास x की है, ये भी x की है, ठीक है, ये वाली रो पूरी, एंड दिस इज़ y, सो ये y की है, ये y की, इनमें से कोई आप पुट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ ये पुट कर लेता हूँ 11 विच इज़ y, ठीक है, ये y का ये पूरा रो जो है ये y की रो है, ठीक है। सो हैंस y इक्वल टू 11। अब नो इसको हमने पुट करना है यहाँ इक्वेशन 2 में। सो इक्वेशन 2 में हमने पुट किया, और यहाँ y की जगह अब आपने यहाँ क्या मेंशन करना है 11, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। 4 यहाँ के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, तो 11 इंटू 4 वी विल गेट x इक्वल टू 44, ठीक है। यहाँ 11 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, और यहाँ 1x है ना, तो इसको आप सिंपल x लिख सकते हो। नाउ वी विल यूज़ दिस वैल्यू y, ये जानते हैं आप, ये भी y की वैल्यू है हमारे पास, अब हम इसको यूज़ करेंगे और इक्वेशन हमारे पास सेम होगी। तो यहाँ y की जगह अब आपने क्या में लिखना है 9 सब्सटीट्यूट करना है। सो 9 इक्वल्स टू 1/4x, अगेन 4 यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, तो 9 4 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा जी 36, यानी 36 इक्वल टू 1x और x, तो फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि x इक्वल्स टू 36, सो दैट विल बी आवर आंसर। सो इट मीन्स कि जब y की वैल्यू 9 थी तो x की वैल्यू 36 थी। इससे पहले हमने y की वैल्यू जब 11 ली तो x की हमारे पास जो आंसर है वो है 44, तो इसको आपने यहाँ टेबल में मेंशन कर देना है। नाउ x की वैल्यू 20 है या 4 है, अब आप कोई भी पुट कर सकते हैं, मैंने 20 ले ली पहले, ठीक है, और अगेन इक्वेशन यही है। नाउ द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ आप x की जगह अब आप 24 मेंशन करेंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूट करेंगे। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 4 1 टाइम्स 4 5 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर आ गया जी कि जब x की वैल्यू 20 हमने पुट की थी तो y हमारे पास 5 आ गया। तो ये y के जो कॉलम है इसमें हमने यहाँ 5 मेंशन करना है। इस बिल्कुल सेम इसी तरह से अब 4 मेंशन करते हैं जी, 4 सब्सटीट्यूट करते हैं इसी इक्वेशन 2 में, x की जगह 4 हमने यहाँ लिख लिया, 4 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो y हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास आंसर आया जो कि हमने लिखना है इस कॉलम में, क्योंकि x की वैल्यू जब 4 हमने पुट की है, ठीक है, ये वाली दिस वन, तो y हमारे पास यहाँ आपने देखा कि 1 आया है, सही है। सो ये 1 जो है इसको हम यहाँ लिख लेंगे जस्ट लाइक दैट, ठीक हो गया जी। अब बिल्कुल इसी तरह से ये सेकंड पार्ट हम करते हैं। इसमें जो हमारे पास गिवन है वो x की वैल्यू 3 है और y की 3.6 है, जबकि रिलेशनशिप जो है वो यही यूज़ होगा जो ये ऊपर हमने लिखा है, यानी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो चलें इसको अब जल्दी से सॉल्व करते हैं जी। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और y इज़ इक्वल टू kx।
ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए इसको मैं ज़रा जल्दी जल्दी स्किप करूँगा। नाउ x की वैल्यू यहाँ 3 है, फाइन, और y हमारे पास 3.6 है, तो दिस इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे, x की जगह 3, y की जगह 3.6। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, और अब k की वैल्यू हमारे पास ये फ्रैक्शन में आई, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। y हमारे पास आ जाएगा 1.2x विच इज़ आवर इक्वेशन 2। सो अब हम इनमें से कोई वैल्यूज़ पुट करते हैं। हम y की ये जो वैल्यू है 9.6, मैं जस्ट रैंडमली मैंने वैल्यू ली है, यहाँ मैं 9.6 मैंने ली है, आप यहाँ 11.6 भी y की ले सकते हैं, या अल्टरनेटिवली आप यहाँ x की ये जो वैल्यूज़ है 2 ये भी ले सकते हैं, या 5.5 भी ले सकते हैं। पुट हमने इसी इक्वेशन में करनी होगी। अगर x की वैल्यू आप ले रहे हो तो यहाँ पुट करनी है आपने, ठीक है, इन प्लेस ऑफ x, और अगर y की ले रहे हो तो यहाँ पुट आपने करनी है, सही। सो सिंस आई हैव टेकन दिस वैल्यू फ्रॉम हेयर, ठीक है, इस कॉलम से मैंने ली है, सो मैं इसको यहाँ पुट करूँगा y की जगह पे। सो y की जगह आ गया जी 9.6, या इक्वेशन भी लिख लेते हैं ताकि थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो, 1.2x। सो इंस्टेड ऑफ y आई है प्लेस 9.6। नाउ ये 1.2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और x से यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास आंसर जो x का आएगा वो आएगा 8, मतलब 9.6 अपॉन 1.2 इक्वल्स टू x, और x इक्वल टू 8, तो ये हमारा आंसर आएगा जी। बिल्कुल इसी तरह से जी नेक्स्ट वैल्यू हम ये ले लेते हैं, यानी अच्छा एक तो ये कि यहाँ पुट करा देते हैं पहले, y जब 9.6 था तो x हमारे पास आया 8, और इसको हम इस कॉलम में यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ हम ये वैल्यू ले रहे हैं जी y की 11.4, इक्वेशन यही है, y इक्वल्स टू 1.2x। नाउ इंस्टेड ऑफ y हम यहाँ 11.4 यहाँ पुट कर दिया हमने, ठीक है, एंड 1.2 या मल्टीप्लाई और x के साथ, और यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो 11.4 अपॉन 1.2 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 9.5। यू गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम वैल्यू पुट कर लेते हैं दिस वन, एंड रिमेंबर कि ये जो ऊपर वाली रो है ये x की वैल्यूज़ हैं, फाइन। सो हैंस x व्हेन x इक्वल्स टू 2 ये आप मेंशन कर दीजिए। देन यू विल राइट द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1.2x, okay, and we will substitute 2 over here, instead of x हमने 2 पुट किया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे and you will get y equals to 2.4, तो ये हमारा आंसर आया 2.4, जो हमने यहाँ फिर मेंशन करना है, यानी जब x हमारे पास 2 था तो y हमने फाइंड किया 2.4 by using the equation number 2 which is over here. Then in the next we have x, ये भी याद रहे, ये भी x की वैल्यू है which is 5.5। अगेन इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में which is y equals to 1.2x। सो x की जगह अब आ जाएगा 5.5, you will multiply and you will get 6.6, so that will be our answer। so यहाँ आ जाएगा जी 6.6। तो इसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा 11.4 हमने ओके 11.4 जब हमने यहाँ पुट किया था दिस वन, तो हमारा आंसर जाया था 9.5, तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं ताकि एक कंप्लीट हो जाए जी क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप इन एन इक्वेशन, एंड देन यू कैन सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपने क्वेश्चंस या फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।